सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी, सैलाब सड़कों पर भी होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज अपनी चिंताएं अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा